नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष मांडके और आप देखना शुरू कर चुके हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 26 सितंबर 2024 के करंट अफेयर्स की। और अब जब आपने वीडियो के थंबनेल पर क्लिक करते हुए वीडियो देखने की शुरुआत कर दी है तो अंत तक जुड़ रहिएगा, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि ज्ञान को कभी भी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए, है ना। इसी बात के साथ में शुरू कर रहे हैं वीडियो को एक पॉजिटिविटी के साथ में। अगर नोट्स नहीं बना रहे हैं साथ में, भले ही रफ मगर ज़रूर बनाइए, केवल सुनिए मत। चलिए, पहली जानकारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 से 23 सितंबर 2024 तक संयुक्त राज्य अमेरिका की सफल 3 दिवसीय यात्रा संपन्न की। उनकी यात्रा में छठे क्वाड शिखर सम्मेलन, संयुक्त राष्ट्र में भविष्य का शिखर सम्मेलन, द्विपक्षीय बैठकें और प्रवासी भारतीयों के साथ कई एंगेजमेंट कार्यक्रम शामिल रहे। देखिए, कई वीडियोस वायरल हुए, फोटोज़ वायरल हुई, कई पॉजिटिव मतलब वो दर्शा रही है कि किस प्रकार, एक तो सबसे बड़ी बात, भारत का एक वर्चस्व आपको वहाँ देखने को मिलेगा। जाहिर है किसी का ना समर्थन ना किसी का विरोध, एक जाहिर बात आपको देखने को मिलेगी स्वयं से ही, स्वतः से, है ना। अच्छी बात है। दौरा रहा है तो पढ़ना पड़ेगा और जानकारी इकट्ठी करना पड़ेगी। आगे बढ़ते हैं। भारतीय नौसेना ने नेवल वॉर कॉलेज गोवा के तत्वावधान में 23 और 24 सितंबर तक गोवा समुद्री संगोष्ठी 2024 के 5वें संस्करण की मेज़बानी की। नए उद्घाटन किए गए चोल भवन में आयोजित इस वर्ष की थीम थी IOR में सामान्य समुद्री सुरक्षा चुनौतियाँ, अवैध, असूचित और अनियमित मछली पकड़ने और अन्य अवैध समुद्री गतिविधियों जैसे गतिशील खतरों को कम करने के लिए प्रयासों की प्रगति। ये बहुत अच्छी थीम थी, है ना। मूलतः आप देखेंगे तो जो भी अवैध चीज़ें चल रही हैं समुद्र में, समुद्री गतिविधियां जो चल रही हैं जो अवैध हैं, उन पर रोक लगाना कैसे हो सकता है, ये एक पूरी बढ़िया संगोष्ठी थी। थोड़ा देख सकते हैं इस बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने पुणे हवाई अड्डे का नाम जगत गुरु संत तुकाराम महाराज पुणे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा रखने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ठीक है, महाराष्ट्र सरकार ने ऐसी मंजूरी दे दी है। पिछले महीने मुरलीधर मोहोल ने 17वीं सदी के संत के नाम पर हवाई अड्डे का नाम रखने का प्रस्ताव रखा था। यह देखते हुए कि लोहे गांव, जहां हवाई अड्डा स्थित है, संत तुकाराम की मां का गांव है ना, और महाराष्ट्र से तो जुड़े हुए ही हैं वो। जाहिर तौर पर संत तुकाराम के बारे में तो पढ़ना ही है। संत तुकाराम की पर्सनैलिटी, उनके बारे में जानना बहुत इंस्पायर कर सकता है आपको। ज़रूर उस बारे में पढ़िए, थोड़ी जानकारी अवश्य लीजिए, है ना। साथ ही थोड़ा सा ये पढ़ना है नाम बदलने की क्या प्रोसेस होती है, क्यों बदला जाता है, इस बारे में थोड़ा पढ़िए, है ना, कि क्या प्रोसेस है। आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री लाल दुहोमा ने वनापा हॉल में आयोजित किए एक समारोह के दौरान आधिकारिक तौर पर राज्य की प्रमुख पहल हैंड होल्डिंग स्कीम बाना काही की शुरुआत की। यह योजना राज्य भर के उद्यमियों और किसानों को वित्तीय सहायता और समर्थन प्रदान करने, लक्षित कार्यक्रमों की एक श्रृंखला के माध्यम से आर्थिक विकास और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए डिज़ाइन की गई है। ठीक है, ज़रूरी जानकारी है ये। थोड़ा सा पढ़ेंगे इसके बारे में तो पर्याप्त हो जाएगी मेरे ख्याल से जानकारी। बहुत ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी, हाँ, मगर थोड़ा ज़रूर पढ़िए, थोड़ा पढ़ना चाहिए अवश्य ही आपको इस बारे में, तो बहुत अच्छी बात रहने वाली है। ठीक है, चलिए जी, बढ़ते हैं आगे। हम देखते हैं अगली जानकारी को। रूस और चीन ने जापान सागर में नौसैनिक अभ्यास शुरू किया है। देखिए, रूस और चीन ने जो जापान का सागर, मतलब जापान की टेरिटरी नहीं है वो, जापान से जो पास में सागर है, लगा हुआ है ना, जानते हैं आप, समझ गए। अभ्यास में वहाँ पे इन्होंने नौसैनिक अभ्यास किया, जो अभ्यास में विमान भेदी और पनडुब्बी रोधी हथियार शामिल होंगे। और इस अभ्यास का उद्देश्य चीनी और रूसी सेनाओं के बीच रणनीतिक सहयोग स्तर को गहरा करना और सुरक्षा खतरों से संयुक्त रूप से निपटने की क्षमता को बढ़ाना है। ठीक है, तो ये जो जानकारी है ये कहीं ना कहीं इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है? आप सबसे पहले रूस और चीन के संबंध जानिए आपस में, फिर रूस और चीन के संबंध जापान के साथ जानिए, फिर दोनों के सेपरेटली जानिए, है ना। ऐसे आगे बढ़ते हैं।
टाटा स्टील ने ओडिशा में अपनी कलिंग नगर सुविधा में भारत की सबसे बड़ी ब्लास्ट फर्नेस को सफलतापूर्वक चालू कर दिया है। देखिए, भारत का सबसे बड़ा ब्लास्ट फर्नेस, समझ रहे हैं, जो इस्पात क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। 27,000 करोड़ रुपए के कुल निवेश के साथ में यह चरण 2 के से संयंत्र की क्षमता 3 मिलियन टन प्रति वर्ष से बढ़कर 8 मिलियन टन पर एनम 8 मिलियन टन प्रति वर्ष हो जाएगी। बहुत ज़्यादा बड़ी बात है, बहुत इम्पोर्टेंट जानकारी है, बहुत इम्पोर्टेंट है, अंतिम जानकारी है, मगर एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी जानकारी है। इसके बारे में पढ़ना, जानना, थोड़ा सा प्रोसेस को जानना, फर्नेस, ब्लास्ट फर्नेस क्या है, क्या नहीं है, अंतर क्या है, थोड़ा सा इस बारे में जानिए, क्यों ज़रूरी है उस बारे में, अभी तक कैसे कार्य चल रहा था उस बारे में आराम से समय लीजिए इस न्यूज़ के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, चलिए, ये थी आज के इस वीडियो की अंतिम जानकारी। कोई भी कन्फ्यूज़न हो आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, कमेंट सेक्शन में आप कभी भी पूछ सकते हैं। अपन मिलते हैं ऐसी ढेर सारी जानकारियों के साथ अगले वीडियो में। सपोर्ट बनाए रखिए। नमस्कार, डायनामिक इम्पल्शन।